गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी जोन जीएस के। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर सेकेंड है हमारा, जिसका नाम है कंक्रीट के घटक। ठीक है, चैप्टर सेकेंड। इसके पहले हम लोगों ने इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन, चूँकि बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अभी वहाँ से आपके 5 नंबर 100% उस चैप्टर से बनेंगे, जो कि हम उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे हैं और पढ़े हैं। तो अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से कंक्रीट टेक्नोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से जा करके आप उसको देख सकते हैं। और चैप्टर हमारा सेकेंड है कंक्रीट के घटक। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंक्रीट के घटक। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से भी आपका 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के टॉपिक्स को देख लेते हैं और जान लेते हैं कि इस चैप्टर में कुल कितने टॉपिक हैं और कौन सा टॉपिक हमारा बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को देखते हैं और धीरे धीरे 1 बाय 1 करके हर एक टॉपिक को समझेंगे। अब आप पढ़ाई में पूरा मन लगा दीजिए, क्योंकि आपका बीटी यूपी ने शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, उस पर मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, कब से आपका क्लास स्टार्ट होगा और कब बंद होगा, कब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ठीक है वीडियो में दे दिया गया है। तभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो शैक्षिक कैलेंडर के नाम से ठीक है थंबनेल है, आप वीडियो को देख लीजिए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहीं से वीडियो मिल जाएगा और जा करके वहाँ से फुल वॉच कर लीजिएगा कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब है, थर्ड सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का एग्जाम, सॉरी क्लास कब से चलेगी, फर्स्ट ईयर जो अब जो काउंसलिंग के थ्रू जो एडमिशन लेंगे उनका कब से क्लास स्टार्ट होगा, सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताई गई हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम 1 बाय 1 टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपका पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। टॉपिक नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सीमेंट। 1 मिनट में पहले इसको थोड़ा सा मेंटेनेंस कर लेता हूँ, जिससे कि पूरा टॉपिक्स आपके स्क्रीन पर दिख पाएँ और मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक नंबर फर्स्ट हमारा है सीमेंट। हम लोग सबसे पहले टॉपिक में सीमेंट को समझेंगे, सीमेंट क्या होता है, उसकी परिभाषा को देखेंगे, जानेंगे। सीमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीमेंट को जानते हो, बस इसके बारे में कुछ लिखना है। ठीक है, और कुछ जानना है जो नहीं जानते हो, थोड़ा बहुत यही कुछ है और कुछ नहीं है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है, समझ समझ के पढ़ना है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है आपका। ठीक है दोस्तों, और मैं साथ बता देना चाहता हूँ, आपका बीडी का क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होगा, लेकिन आप वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं करवा रहे हो, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं आ रहा यार, तो बीडी का क्लास कैसे चलाया जाए। हर चीज़ का क्लास आपको आपको चला इस चैनल पे हर चीज़ का क्लास मतलब देने के वादा किया गया था, लेकिन आप लोग अपने वादे से भी मुकर रहे हो। लेकिन उसका शर्त यह था कि आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो वीडियो को, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हो कुछ। तो मेहनत करने का आप लोग परिणाम नहीं दे रहे हो, तो कहाँ से आपको अब सारी क्लास चलाई जाएंगी। यदि आप परिणाम देते हो तो अप्रॉक्स अभी आपके पास टाइम है, बीडी है आपका, उसके बाद बिल्डिंग ड्राइंग है, सॉरी बीडी हुई बिल्डिंग ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, सारी चीज़ें एचएचएम यानी कि जो हाइड्रोलिक्स है, सोम है, सबकी क्लासें चलेंगी दोस्तों। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सेमेस्टर में बिल्कुल भी तनिक भर पीछे नहीं रहेगा, आप देख लीजिएगा इस चैनल के साथ जुड़ करके एक बार। दूसरा आपका है यहाँ पे टॉपिक सीमेंट के घटक व उनके घटक। सीमेंट के घटक व उनके घटक, सॉरी उनके प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको काट लीजिएगा, उनके प्रकार होगा। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में मेट थोड़ा कर लेता हूँ। अब सही है, अब सही है, चलो देखते हैं। पहला हमारा था सीमेंट, पहला टॉपिक है। सेकंड टॉपिक को समझेंगे, सीमेंट के घटक व उनके प्रकार को समझेंगे। उसके बाद है जिसे इंग्लिश में इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एंड देयर फंक्शन। तीसरा है हमारा सीमेंट का रासायनिक संगठन तथा जलयोजन क्रिया को हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा इसको जिसे इंग्लिश में केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट एंड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक, इसको समझेंगे। चौथा हमारा टॉपिक है सीमेंट के भौतिक गुण, जिसे इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट बोला जाता है। ठीक है, पांचवा टॉपिक है आपका सीमेंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीमेंट। यहाँ से मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक आपका बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बताते चलता हूँ। सीमेंट जो है, सीमेंट के बारे में भी आपको पूछ सकता है, तो ये भी टॉपिक आपका ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और अगला है सीमेंट के घटक और उनके प्रकार। इसको तो उतना देख लिया जाएगा। सीमेंट के रासायनिक घटक, जलयोजन क्रिया है, सीमेंट के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, अगला है सीमेंट के प्रकार।
मिलावा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यदि आपका है तो वो है मिलावा। जितना भी बार मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाया जाए उतना कम है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। मिलावे के अभिलाक्षणिक ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिलावे का श्रेणीकरण, ग्रेडिंग ऑफ श्रेणीकरण, ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल इस चैप्टर में और लास्ट हमारा आखिरी टॉपिक है जल, जिसे इंग्लिश में वाटर बोला जाता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा। लेकिन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका कौन कौन से हैं? मिलावा है, मिलावे के विलाक्षणिक समार्थ है, मिलावे का श्रेणीकरण, जिन्हें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है यार। अब पढ़ाई के साथ, सेमेस्टर के साथ मजाक मत करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, और जैसे ही आपका एग्जाम तक बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा सारा सिलेबस आपका। नहीं तो बाद में दिक्कतें हो जाती हैं, एक दिन देखते देखते समय निकलता जाता है और हमारा सेमेस्टर एग्जाम कब आ जाता है हमारे सर पे पता नहीं चलता है। ठीक है, तो वही फिर आप परेशान होगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढोगे, वो ढूंढोगे, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन आप पढ़े रहोगे तो और मतलब आपका बेनिफिट रहेगा ना। तो बस यही था। आगे देखते हैं, पहला हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर क्या है हमारा? टॉपिक नंबर फर्स्ट है सीमेंट। सीमेंट को समझते हैं, फर्स्ट टॉपिक को। टॉपिक फर्स्ट है सीमेंट, आपके स्क्रीन पर टॉपिक नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, सीमेंट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सेटअप कर देता हूँ, जूम आउट। अब सही है। सीमेंट को चलिए समझते हैं, सीमेंट क्या होता है। देखिए, आपको अपने दिमाग को खोल के रखना, चीज़ों को समझना है बस। ठीक है, रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। देखो क्या लिखा है, लिखा है कि सीमेंट कंक्रीट में, एक मिनट इसको थोड़ा सा कलर आउट में कर लूँ। चलिए, लिखा है सीमेंट कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सीमेंट है बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सीमेंट पदार्थों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि इंजीनियरिंग निर्माण का। ठीक है, सीमेंट पदार्थों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि इंजीनियरिंग निर्माण का। मिस्रवासियों, रोमन तथा भारतीयों ने अपने प्राचीन निर्माण में कुछ प्रकार के बंधक पदार्थों का प्रयोग किया था। ऐसा माना जाता है कि पूर्व मिस्रवासी अधिकांशतः बंधक पदार्थ का उत्पादन जिप्सम को जलाकर करते थे। समझ में आ रहा है? ऐसा माना जाता है कि पूर्व जो मिस्रवासी थे वो अधिकांश बंधक पदार्थ का उत्पादन कैसे करते थे? जिप्सम जो होता है उसको जलाकर करते थे। ठीक है, जिप्सम का एक बहुत ही अहम रोल होता है सीमेंट में। ठीक है, अभी जिप्सम हर एक आपका जो इंग्रेडिएंट है, घटक है, सबके बारे में समझेंगे वन बाय वन। बस आप धैर्य बनाकर वीडियो को देखते रहिए, समझिए, कथा कहानी सुनते रहिए, जो चीज़ आपको पसंद आएगी वही लिखना है। आगे देखिए, लिखा है मिस्र के पैरामीडों का विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि इसमें जो मसाला मोटर इस्तेमाल हुआ था उसमें 81.5% कैल्शियम सल्फेट तथा केवल 9.5% कैल्शियम कार्बोनेट है। पूर्व ग्रीक और रोमन बंधक पदार्थ की प्राप्ति चूना पत्थर को जलाकर करते थे। लगभग 65 से 67% चूनामय पदार्थों तथा 32 से 35% मृतिकामय पदार्थों को मिलाकर घोड़ी भट्टी में पकाकर, एक मिनट कहाँ जा रहा है, घोड़ी भट्टी में पकाकर अच्छी प्रकार से महीन पीसकर सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट बनाने की विधि थोड़ा बहुत दे रखी है, समझ लेते हैं। लगभग 65 से 70% क्या है, चूनामय पदार्थों को तथा 32 से 35% किसको, मृतिकामय पदार्थों को मिलाकर क्या जाता है, घोड़ी भट्टी में, रोटरी क्लीन में पकाकर अच्छी प्रकार से क्या महीन पीसकर सीमेंट बनाया जाता है। यह जल के साथ संयोग करके कठोर तथा सामर्थ्यवान बन जाता है। कौन सी नई बात लिख दिया भाई? जल के साथ संयोग करके, आपको पता है जब जल के साथ संपर्क में आता है तो आपका सीमेंट कठोर बन जाता है, अधिक सामर्थ्यवान यानी कि अधिक टिकाऊ हो जाता है। इसको नहीं पता है, वही चीज़ें लिखा है। लेकिन हाँ, बनाने वाला तरीका इसको देख लेना। लगभग 65 से 67% चूनामय पदार्थों तथा 32 से 35% मृतिकामय पदार्थों को मिलाकर घोड़ी भट्टी में पकाकर अच्छी प्रकार से महीन पीसकर सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है आपका पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण की कहानी के नायक जोसेफ एस्पीडन। ठीक है, किस सीमेंट के? पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण कौन किए थे? नायक जोसेफ एस्पीडन। सन 1824 में यॉर्कशायर लीड्स के इस चिनाईकार ने पोर्टलैंड सीमेंट का परिचय दिया। इस सीमेंट का नया पोर्टलैंड इसलिए हुआ क्योंकि सेट हो जाने पर यह गुणों में इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान पर पाए जाने वाली खानों से प्राप्त पत्थर के गुणों से मिलता था। अपनी निर्माण विधि में उसने चूना पत्थर तथा मृतिका को बारीक पीसकर अच्छी तरह से मिलाया।
और स्लरी के रूप में विभाजित करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के पूर्ण मुक्त होने तक भट्ठी में इस स्लरी को पकाया। अब इस मिश्रण को पाउडर के रूप में पीसकर सीमेंट का नाम दिया। सर्वप्रथम सीमेंट का उपयोग केवल मसाला बनाने में किया गया। ये सबसे पहले सीमेंट का प्रयोग किसने किया गया था? मसाला बनाने में किया गया था। धीरे धीरे जब इस कंक्रीट के घटक के रूप में उपयोग करना प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम जर्मनी ने 1877 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जर्मन मानक विशिष्टियाँ दी। उसके बाद ब्रिटेन 1904 में तथा प्रथम ASTM विशिष्टियाँ 1904 में ही जारी की गई। ठीक है, देखो अभी कुछ लिखना नहीं, बस पढ़ते जाओ और चीज़ों को कन्वर्ट करते जाओ। ठीक है, कुछ ऑब्जर्व करो कि क्या चीज़ें हैं, क्या कह रही हैं। लिखने को मैं बताऊंगा आपको क्या लिखना है, बस सिंपल आप देखते जाओ वीडियो को। आगे लिखा है, भारत में सर्वप्रथम सीमेंट का उत्पादन दक्षिण भारत औद्योगिक लिमिटेड मद्रास द्वारा किया गया था, परंतु यह असफल। आपके पास कुछ मिला कि नहीं? भारत में सर्वप्रथम सीमेंट का उत्पादन कहाँ गया था? दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत में किया गया था, औद्योगिक लिमिटेड मद्रास द्वारा किया गया था, परंतु यह असफल प्रयास था। ठीक है, किया तो गया प्रयास तो सर्वप्रथम भारत में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम प्रयास तो दक्षिण भारत में किया गया था, दक्षिण भारत में। ठीक है, मद्रास में, लेकिन क्या हुआ? असफल हो गया। फिर क्या किया गया? 1912 सीमेंट की कहानी है भाई, आप सुनो सिर्फ, लिखने का टेंशन छोड़ दो यार, लिखने रटने का टेंशन। 1912-1913 में पोरबंदर गुजरात में भारतीय सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई और 1914 के लगभग कंपनी ने 1000 टन पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन किया। कुछ पॉइंट यहाँ से मिला कि नहीं मिला आपको? अब देखो सीमेंट के बारे में क्या लिख दोगे आप? सीमेंट के बारे में आप लिखोगे सीमेंट कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। सीमेंट का हम लोग इसके पहले परिभाषा देख चुके हैं, उसी परिभाषा को आपको उठा के रखना है। यदि इसमें कुछ लिखना चाहते हो तो आप इसमें पॉइंट करके लिख सकते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण की कहानी के नायक जोसेफ स्पीडन है। ठीक है, उसके बाद इतना बस लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है? भारत में सर्वप्रथम सीमेंट का उत्पादन दक्षिण, उसके पॉइंट करके लिखो ना। पॉइंट करके लिखने में यार कुछ और ही मज़ा आता है, और ठीक है थोड़ा सा क्वालिटी भी अच्छा लगता है। ठीक है, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा सेटअप कर दूँ, बस सही है। पॉइंट करके लिखो, ऐसे करके लिखो, ऐसे करके लिखो, मतलब दूसरा पॉइंट आप लिख लेना। भारत में सर्वप्रथम सीमेंट का उत्पादन दक्षिण भारत औद्योगिक लिमिटेड मद्रास द्वारा किया गया, लेकिन यह प्रक्रिया सफल रही। ठीक है, उसके बाद क्या किया? उसके बाद कहानी के दौरान 1912-1913 में गुजरात में भारतीय सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई और 1914 में क्या किया गया? 1914 में लगभग कंपनी ने 1000 टन पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन किया। कौन सी नई बात है भाई सीमेंट के बारे में लिखने के लिए? लिख दोगे यार, सुन गए तो लिख दोगे। अब उसके बाद क्या लिखा है? अब भारत में 50 से भी अधिक छोटी छोटी बड़ी फैक्ट्रियां दिन रात सीमेंट का उत्पादन करती है, दिनों रात सीमेंट का उत्पादन करती है। छोटी बड़ी फैक्ट्रियां 50 से अधिक छोटी बड़ी फैक्ट्रियां, पूरे भारत में 50 ही छोटी बड़ी फैक्ट्रियां, छोटी और बड़ी मिलाकर के 50 फैक्ट्रियां किसमें? भारत में। किसका? किस चीज़ का भाई? मूंगफली का नहीं, सीमेंट का। ठीक है, एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2008 में भारत में 198 × 10⁶ टन सीमेंट का उत्पादन हुआ था। ठीक है, भारत में एक सर्वे किया गया था, उसके अनुसार 2008 में, ठीक है, क्या किया था? भारत में 198 टन सीमेंट का उत्पादन होता है, जिसके सन 2020 तक 550 × 10⁶ टन तक बढ़ जाने की आशा है। कब तक? 2020 तक। तो अब तो 2022 चल रहा है, तो और बढ़ गया होगा। ठीक है, उम्मीद थी यहाँ तक की। तो ये हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया है। ठीक है, पहले पॉइंट में मैं आपको सीमेंट का पहले डिफिनेशन लिखाया गया, तो उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, भारत वाला जो कहानी है, जो इतिहास है, डालना चाहते हो तो इसको आप इस इतिहास को डाल सकते हो, और थोड़ा बहुत यहाँ से भी इतिहास को ले सकते हैं। भी इतिहास आपका बढ़िया है। 50 फैक्ट्रियाँ हैं, दिन रात काम करती हैं। 2008 में एक सर्वे किया गया था, उस समय 198 × 10⁶ टन सीमेंट का उत्पादन हुआ था। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपको लिखना है, सिंपल। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या लिखना है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीमेंट का परिभाषा मैंने पहले वीडियो में लिखाया गया था, उसमें लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको लिख देना है भारत में, वो पोर्टलैंड वाला नहीं लिखोगे तब भी, भारत में सर्वप्रथम सीमेंट का उत्पादन दक्षिण भारत में किया गया था, सफल रहा। ठीक है, इतना वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ को छाप लेना, कहानी है बस, और क्या है। आगे देखिए, आगे लगा टॉपिक हम देखते हैं, अपने अगले टॉपिक को समझते हैं भाई। टॉपिक नंबर 2 है हमारा सीमेंट के घटक। ठीक है, सीमेंट के घटक को हम लोग जानेंगे। सीमेंट के घटक क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट एंड देयर फंक्शन। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, और वीडियो को बस आपको फुल वॉच करते रहना है, और यहाँ पे बस चीज़ों को समझते रहना है। ठीक है, आप देख सकते हैं, लिखा है सीमेंट के कच्चे पदार्थों में विभिन्न घटकों का प्रतिशत निम्नवत होना चाहिए। सीमेंट के घटक कौन कौन से हैं? प्रतिशत मात्रा है भाई, कौन कौन से सीमेंट में प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं उनके देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, लौ,
सीमेंट तो आप जानते हो, देखो भाई सीमेंट लाते हो, बोरा खोलते तुरंत मिलाते मिलाते हैं सब और बन जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ घटक पाए जाते हैं ना, उन्हीं को हम लोग समझेंगे। लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, लौह ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, छात, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये इतने घटक सीमेंट में होते हैं, ठीक है, लेकिन दिखते हैं क्या अलग अलग? नहीं भाई, ये कि मिक्स होते हैं, ठीक है। उनकी प्रतिशत मात्रा देखिए, सीमेंट में जो कैल्शियम ऑक्साइड की जो होती है सबसे अधिक होती है, 60 से 67% होती है कैल्शियम ऑक्साइड, इस बात को याद रखिएगा। सीमेंट में कौन सा घटक सबसे अधिक पाया जाता है? तो सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड घटक जो है सबसे अधिक पाया जाता है, जो 60 से 67% तक होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा सिलिका। सिलिका एक घटक है आपका, सिलिका जो है 17 से 25% पाया जाता है, किसमें? सीमेंट में। एल्यूमिना जो है 3% तक पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट जो है, ठीक है, 3% से 5% पाया जाता है। लौह ऑक्साइड आपका 0.5 से 6% पाया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका 0.1 से 4% पाया जाता है। क्षार आपका 0.4 से 1% पाया जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका 1.0 से 3% पाया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। कि सीमेंट में मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि सीमेंट के घटक, ठीक है, यानी कि कौन कौन से पदार्थों से मिलकर, कौन कौन से घटक से मिलकर सीमेंट बना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिना, ये आपको पूरा नाम याद कर लेना है, ठीक है। और उनके प्रकार हम समझेंगे, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड क्या कार्य करता है सीमेंट में, सिलिका अपना क्या योगदान देता है, एल्यूमिना क्या योगदान देता है, सबको हम समझेंगे। अभी बस इतना जान ली, सबसे ज़्यादा उपयोग सीमेंट में किसका होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का। इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है सीमेंट में। उपयोग तो सबका होता है, लेकिन उसकी मात्रा अधिक होती है किसकी? कैल्शियम ऑक्साइड की। एल्यूमिना की देखिए 3%। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे सीमेंट में इसकी घटकों के प्रकार इसमें दे रखा था, आपका हेडिंग था। हेडिंग क्या था? सीमेंट के घटक और उनके प्रकार, ठीक है। तो सीमेंट के घटक को हम लोग देख लीजिए कितने घटक होते हैं, उसके प्रकार को हम लोग देखेंगे भाई, क्या कार्य करता है सीमेंट भाई, सीमेंट क्या कार्य करता है, इसको हम लोग समझेंगे और इसको जानेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं इसको। पहला है चूना। चूना आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है वही है। इसमें सीमेंट का लगभग 2/3 भाग के बराबर सम्मिलित रहता है, ठीक है। इसमें सीमेंट का लगभग 2/3 भाग के बराबर सम्मिलित है। यह सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करता है, ठीक है। सीमेंट को सामर्थ्य, कौन सा? चूना क्या करता है? सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करता है अधिक मात्रा होने पर, ठीक है। अधिक मात्रा पर सीमेंट का प्रसार करता है, सीमेंट में, ठीक है, फैलाव का गुण आ जाता है, सीमेंट पसरने लगता है, प्रसार होने लगता है। कम मात्रा होने पर सीमेंट की सामर्थ्य घटती है। समझ में आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया? इसको एक निश्चित अनुपात में चूना लिख देना। चूना को सीमेंट बनाने में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है यदि सीमेंट की, ठीक है, क्योंकि यह सीमेंट में क्या प्रदान करता है? सामर्थ्य प्रदान करता है। अब देखो क्या लिखना है, यदि चूना की मात्रा अधिक हो जाएगी सीमेंट में तो प्रसार बढ़ जाएगा, यदि मात्रा कम हो जाएगी तो उसकी सामर्थ्य घट जाती। इतना आपको लिख लेना है, भौतिक वाली चीज़ें हैं, बस आपको सुनना है और समझना है। कहानी है भाई, कहानी। सिलिका देखिए, 17 से 25% सिलिका सीमेंट में पाया जाता है, उसकी मात्रा 17 से 25% होती है। लिखा है यह सीमेंट में लगभग 1/5 भाग होती है। कितना होती है सीमेंट में? 1/5 भाग होती है, तो सीमेंट का सामर्थ्य प्रदान करती है। ये भी सीमेंट में सामर्थ्य प्रदान करती है। अत्यधिक सिलिका से इतना लिख देना, 17 से 25, ये नहीं लिखना, 17 से लिखना होगा तो इसको भी लिख सकते हो, या 17 से 25% होती है सीमेंट में, ये लिख देना। सीमेंट को सामर्थ्य प्रदान करती है सिलिका। अधिक सिलिका से सीमेंट शीघ्र कठोर हो जाता है, ठीक है। अधिक सिलिका की मात्रा हो जाएगी, सीमेंट बहुत जल्दी कठोर हो जाएगा और आप जुड़ाई का जो काम होता है वो नहीं कर पाएंगे, चिनाई जिसे बोला जाता है इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, ठीक है। एल्यूमिना देखो, यह सीमेंट को शीघ्र जमने की शक्ति देता है। तेजी से जमने का शक्ति कौन देता है? एल्यूमिना देता है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जानने में मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? समझने में मजा आ रहा है कि नहीं? एल्यूमिना क्या करता है? जमने का प्रकृति प्रदान करता है एल्यूमिना सीमेंट में। अधिक होने पर सीमेंट को कमजोर भी करता है, यानी सामर्थ्य घटाता है। सभी लोग, जो भी चीज़ अधिक होगा इसमें, जो भी इसमें एक एग्रीगेडियंट यानी घटक जो भी दिए हैं उनकी मात्रा जब अधिक होगी सीमेंट में तो उसकी सामर्थ्य को प्रभावित करेगा, यानी कि उसकी सामर्थ्य को घटाएगा। जिप्सम क्या होता है? ये भी अपना एक अहम भूमिका निभाता है। यह सीमेंट के प्रारंभिक जमाकाल, यहाँ पे देख सकते हैं गोला बनाया गया, प्रारंभिक जमाकाल को बढ़ाता है, यानी कि जल्दी सीमेंट को जमने नहीं देता है। उतने समय में हम अपनी प्रक्रिया कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि चिनाई की काम जो भी रहता है आप कर लेते हो, वरना तुरंत सीमेंट 5 मिनट में जल्द जम जाए, बनाओ इतना ज़्यादा सीमेंट और जम जाए तो क्या फायदा रहेगा? नहीं कर पाओगे, ठीक है। जिप्सम ही उसमें अहम भूमिका निभाता है, जो सीमेंट को जमने से रोकता है, यानी कि सीमेंट की जमाव काल की प्रक्रिया क्या करता है? बढ़ाता है, जिससे सीमेंट कंक्रीट तैयार
करने, मौके पर ले जाने, पिछाने व कूटने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। समझ पा रहे हो? क्या करता है, जब भाई बढ़ा देगा समय काल तो क्या होता है, कंक्रीट को तैयार करने, मौके पर ले जाने, बिछाने और कूदने के लिए पर्याप्त होता है। कभी कभी रोड बनता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम, ठीक है, ले जाने के लिए, ठीक है, वो रहता है ना, डंपर लगाया जाता है। तो यदि उसकी जमाव काल अधिक रहेगी, तुरंत जम जाएगा उसी में। जमाव काल कम रहेगा तो उनका जमाव काल अधिक रहेगा, मतलब लंबे समय तक चलेगा, नहीं जमेगा तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके भी उसका प्रयोग किया जा सकता है सीमेंट का। यही कहने का तात्पर्य है बस। अगला देखो, तात्पर्य क्या है भाई, बस आप समझ रहे हो। तो चूना क्या करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है, ठीक है। इसमें अधिक होगा तो प्रसार होगा, कम होगा तो उसकी उसकी सामर्थ्य घटेगी। सिलिका भी सामर्थ्य प्रदान करता है, अधिक होने पर क्या शीघ्र कठोर हो जाता है। एल्यूमिना क्या करता है, शीघ्र जमने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। जिप्सम क्या करता है, प्रारंभिक जमा काल को बढ़ाता है, इतना याद रखना, ठीक है। पांचवा क्या, मैग्नीशिया क्या करता है, मैग्नीशिया को वैसे समझ लेते हैं। ये रासायनिक क्रिया में सहायक होती है। रासायनिक क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। इसकी अधिकता सीमेंट पर हानिकारक प्रभाव डालती है। लौह ऑक्साइड को समझते हैं, यह सीमेंट को भूरा रंग, कठोरता व सामर्थ्य प्रदान करता है, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड सीमेंट को निर्दोषता प्रदान करता है। क्षार की अधिकता सीमेंट उत्फुल्लन उत्पन्न होता है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं थोड़ा शॉर्ट में बताया, समझ लीजिएगा इसको। रासायनिक क्रिया में सहायक, हानिकारक प्रभाव करता है, सीमेंट को भूरा रंग प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है, सामर्थ्य लौह ऑक्साइड करता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होता है, निर्दोषता प्रदान, साउंडनेस इंग्लिश में बोला जाता है, उत्फुल्लन उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक नंबर 3 है हमारा। टॉपिक नंबर 1 में आप लिख लिए, टॉपिक नंबर 1 आप लोग देख चुके हैं। अब टॉपिक नंबर 3 देख लीजिए। 1 मिनट टॉपिक नंबर 2 में क्या लिखोगे, सीमेंट के घटक और उनके प्रकार। सीमेंट के घटक हेडिंग डालना है, सीमेंट के घटक में ऐसे, ठीक है, आपका जो दे रखा है इसी प्रकार का एक डायग्राम आपको बना देना, मतलब इसी प्रकार का जो दिख रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम सीमेंट के घटक लिखना, प्रतिशत मात्रा। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, सीमेंट के, कहाँ गया जी, उसके बाद प्रकार हेडिंग डालना है। प्रकार सीमेंट के इसके घटकों के प्रकार, चूना के प्रकार कुछ लिख देना, सिलिका के प्रकार लिख देना, एल्यूमिना के प्रकार, जिप्सम के प्रकार, मैग्नीशिया, जो 1 बाय 1 करके, ठीक है, इनके प्रकार को लिख देना। मतलब क्या कार्य है, क्या कार्य करते हैं सीमेंट में उपस्थित है, सारी चीज़ें लिख दोगे, आपके सामने ठीक सामने दिख रहा है। आगे देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक नंबर 3 है भाई। 3 को समझते हैं। 3 टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक नंबर 3 है आपका सीमेंट रासायनिक संगठन। क्या है सर जी, सीमेंट रासायनिक संगठन तथा जलयोजन क्रिया, इसको हम लोग जानेंगे, जिसे इंग्लिश में केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट एंड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोला जाता है, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखो, रासायनिक रूप से सीमेंट की कंक्रीट इसे बोला भी जा सकता है, ठीक है। दे सकता है आपके एग्जाम में लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर करता है, जिससे कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सीमेंट के कच्चे पदार्थों में उपस्थित ऑक्साइड जब घोड़ी भट्टी में उच्च तापमान 1700 सेल्सियस के संपर्क में आते हैं, ऊपर बताया गया है कि सीमेंट के कच्चे पदार्थों में उपस्थित ऑक्साइड, सीमेंट के कच्चे पदार्थ में क्या उपस्थित होते हैं, ऑक्साइड, ठीक है। जब घोड़ी भट्टी में उच्च तापमान कितना दिया जाता है, 1700 सेल्सियस के संपर्क में आते हैं तो कुछ मिश्रित यौगिक बनाते हैं, ठीक है। ये इन यौगिकों की मुख्य पहचान RH बोग, ठीक है, RH बोग के कार्य सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए ये यौगिक बोग यौगिक भी कहलाते हैं। सीमेंट क्लिंकर में पाए जाने वाले 4 मुख्य यौगिक निम्नवत हैं। कौन कौन से हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो हमारे सीमेंट में अहम भूमिका अपना निभाते हैं। रासायनिक नाम है CaO ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। उसके बाद लघु नाम है, यहाँ पे लघु नाम ट्राई है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट नाम रखते तो लघु नाम इनका बहुत ही शानदार लग रहा है, ठीक है। डाई कैल्शियम सिलिकेट है। प्रतिशत अनुपात क्या होता है भाई, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 54% होता है, 16% डाई कैल्शियम होता है, ट्राई कितना 10%, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड कितना होता है 9%, ठीक है। सिंपल आपको चीज़ें समझ में आ रही है भाई, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सीमेंट का रासायनिक संगठन, जलयोजन क्रिया हम लोग भी देख रहे हैं, सीमेंट का रासायनिक संगठन, ठीक है, ऊपर बताया गया है तो इसको छोड़ो, ठीक है। सीमेंट का रासायनिक संगठन है आपका, यहाँ पे यौगिक का नाम दे रखा है, 4 यौगिक को याद कर लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आगे देखिए, जलयोजन क्रिया को हम लोग समझ लेते हैं। जलयोजन क्रिया क्या है, ठीक है, उसमें लिखना क्या है, आपको लिखना है बस वही है, आपको जो डायग्राम दे रखा था उसी चीज़ को आपको बना लेना है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है, या फिर आप कथा कहानी लिखना चाहते हैं तो जो ऊपर कुछ कहानी दिया गया था उसमें से छांट के लिख लीजिएगा, वरना आप सिर्फ कथा कहानी सुनते रहिए, चीज़ों को याद रखते रहिए। बस एक बार नहीं वीडियो समझ में आ रहा 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक देखिए। जलयोजन क्रिया क्या है,
जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है सीमेंट में? पानी। तो यह क्रिया जलयोजन कहलाती है। ठीक है, आपको पता है सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तभी वो बंधक का रूप लेता है। तो उसमें जब पानी मिला दोगे तो वही जलयोजन क्रिया कहलाएगी। कोई नई चीज़ लिख दी गई है क्या? नई चीज़ नहीं है, बस पता नहीं था कि इस क्रिया को जलयोजन क्रिया कहा जाता है, बस यही जानना है और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है सीमेंट की 70% से 80% तक सामर्थ्य है। ठीक है, 70 से 80% सामर्थ्य। डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यौगिक के कारण होता है। इसके पीछे हम लोग देखें हैं 4 मुख्य मुख्य यौगिक थे हमारे सीमेंट के। कौन से? ड्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। सीमेंट के 70 से 80% सामर्थ्य क्या कहते हैं? इन्हीं यौगिकों के कारण होती है। वेरी मोस्ट पॉइंट आपको मिला है। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल नहीं स्किप करना है। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है ना, ठीक है, तो ये जलयोजन क्रिया होती है, इतना लिख देना है। और इसकी जो 70 से 80% जो सामर्थ्य होती है वो C2S यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के यौगिकों के कारण प्राप्त होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए इनके बारे में और समझ लेते हैं हम लोग। ये यौगिक ही सीमेंट में अम्लों व क्षारों के प्रति प्रतिरोध गुण उत्पन्न करते हैं। ये यौगिक ही सीमेंट में अम्लों व क्षारों के प्रतिरोध गुण उत्पन्न करते हैं। कौन कौन अम्लों व क्षारों के प्रतिरोध गुण कौन उत्पन्न करते हैं? C2S और C3S अहम भूमिका निभाते हैं सीमेंट में। आगे देखिए लिखा है C3S का जलयोजन सर्वप्रथम तथा उसके बाद अन्य यौगिकों का जलयोजन होता है। C3S का जलयोजन सबसे पहले हो जाएगा जब आप पानी मिलाओगे सीमेंट में ना। जब आप सीमेंट में पानी मिलाओगे तो C3 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का जलयोजन होगा, सबसे पहले होगा। उसके बाद अन्य यौगिकों का जलयोजन होता है। C3A का एल्यूमिनेट होगा। कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट का योगदान सीमेंट की आरंभिक सामर्थ्य में होता है। आरंभ में सामर्थ्य कौन प्रदान करता है? C3A करता है। ठीक है, आगे देखो, सीमेंट के सभी घटक निर्जल अर्थात शुष्क अवस्था में होते हैं। सभी यौगिक जल से अनुराग रखते हैं तथा जल के संपर्क में आने पर उससे रासायनिक क्रिया करते हैं। इन यौगिकों की जल के साथ क्रिया जलयोजन हाइड्रोजन कहलाती है, हाइड्रेजेशन कहलाती है। जलयोजन क्रिया के मुख्य मुख्य चरण निम्नवत हैं। कौन कौन से चरण हैं? आप समझे कि नहीं समझे? आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि 4 आपके यौगिक थे C2S C3S। ठीक है, एल्यूमिनेट करके चार यौगिक थे, चूंकि आपका जो बेहद इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जो बेहद आपके इंपॉर्टेंट थे, आप देख सकते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। इस शॉर्ट में C3S C2S C3A C4A बोला जाता है। ठीक है, यह सीमेंट के मुख्य यौगिक हैं जिसमें से आपका C2S C3S 70 से 80% सामर्थ्य सीमेंट में प्रदान करता है। ठीक है, जो अम्लों व क्षारों के ऊपर क्या करता है? प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जब इसमें पानी डाला है तो सीमेंट में, तो सबसे पहले ठीक है क्या होता है? जलयोजन सर्वप्रथम होता है। जलयोजन सर्वप्रथम किसका होता है? C3S का होता है। इस प्रकार आपको लिख लेना है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? जलयोजन की क्रिया के मुख्य चरण निम्नवत हैं। कौन कौन से चरण है भाई? देख लेते हैं इसके चरण को, हम लोग इसके चरण को भाई समझ लेते हैं। ठीक है, पहला सबसे पहले ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट समझ रहे हैं? C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट C4AF का जलयोजन होता है। सबसे पहले क्या होता है? जलयोजन क्रिया का जब पानी मिलाते हो ना, बस चीज़ों को समझो, बस कहानी मैं सुना रहा हूँ, कहानी को समझो। सबसे पहले जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और C4AF का जलयोजन होता है। सबसे पहले इन्हीं का जलयोजन होगा। अनुकूल परिस्थितियों में इनका जलयोजन लगभग 1 दिन में पूरा हो जाता है। 1 दिन में इनका जलयोजन पूरा हो जाता है। सीमेंट की पहले दूसरे दिन की सामर्थ्य इन्हीं यौगिकों के जलयोजन के कारण होती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मिला है भाई चीज़। पहले और दूसरे दिन की जो सामर्थ्य जो प्रदान करता है, कौन करता है? कौन प्रदान करता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। ठीक है, यह जलयोजन में सबसे पहले इन्हीं का जलयोजन होता है जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है। और यह 1 या 2 दिन तक जो सामर्थ्य प्रदान करता है, इन्हीं दोनों के कारण सीमेंट में सामर्थ्य प्रदान होता है। उसके बाद कहानी भी आगे देखिए, कहानी बाकी है। कहानी और आगे समझते हैं क्या लिखा है। लिखा है इसके बाद ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S जो सीमेंट का सबसे महत्वपूर्ण घटक है का जलयोजन होता है। इसके बाद ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S जो महत्वपूर्ण घटक है, आपको पता है C3S और C2S जो होता है बहुत ही मतलब 70 से 80% सामर्थ्य यही देता है सीमेंट को।
का जलयोजन होता है। इसके बाद जब इन दोनों का हो जाता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड का जब जलयोजन हो जाता है, ठीक है, तब इनका जलयोजन होता है। किनका? C3S का, सीमेंट का जो महत्वपूर्ण घटक है, का जलयोजन होता है। लगभग 1 सप्ताह में इसके काफी बड़े भाग जलयोजित हो जाते हैं। उसका उसका 1 दिन तक उसका जलयोजन होता है। किसका? ट्राई कैल्शियम कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम, इसका, इन दोनों का, ठीक है, 1 दिन तक रहता है और 1 से 2 दिन यही सीमेंट में सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद इनका जलयोजन होता है। किनका? C3S का, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, 1 सप्ताह में काफी बड़े भाग इनका जलयोजन 1 सप्ताह तक होता है। लगभग इनका जलयोजन होने में 1 सप्ताह लग जाता है। सीमेंट के पहले दूसरे महीने की सामर्थ्य इसी यौगिक के कारण होती है। पहले महीने और दूसरे महीने की सामर्थ्य किस यौगिक के कारण? C3S के। बहुत बड़ी बड़ी चीज आपको बताई जा रही है यार, आपको समझो यार, बहुत मजा आ रहा है यार चीजों को समझने में, ठीक है। कहाँ गया भाई? आपको यहाँ पे इतना मजा आ रहा है तो आपको चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, दे रखा है आपका जलयोजन क्रिया है ना। 1 मिनट थोड़ा सा इधर उधर हो गया था तो मैं थोड़ा सा और इधर कर दूँ, सही है, अब सेटअप कर दिया हूँ मैं। यहाँ आप देखो, उसके बाद देखो C3S का, उसके बाद होता है ये कितना, पहले दूसरे महीने की सामर्थ्य यही यौगिक प्रदान करता है। 2 दिन तक सामर्थ्य तो C3A प्रदान करता है और C4AF प्रदान करता है। इसके बाद 1-2 दिन बाद इनकी सामर्थ्य खत्म हो जाती है। उसके बाद इसकी जलयोजन होती है 1 हफ्ता तक होती है, 1 सप्ताह तक, और ये एक यानी कि लगभग में 2 हफ्ते तक, ठीक है, इनकी सामर्थ्य बनी रहती है। उसके बाद देखिए तीसरा, देखिए डाई कैल्शियम सिलिकेट, C2S के जमाव की दर बहुत धीमी होती है। इनकी जमाव बहुत धीरे धीरे होती है, ठीक है, यानी सबसे पीछे यही आते हैं। यह क्रिया वर्षों चलती रहती है भाई, बहुत दिनों तक चलती रहती है, जबकि 28 दिन के बाद इसकी दर बहुत धीमी हो जाती है। सीमेंट की लंबी अवस्था तक इसके धीरे धीरे सामर्थ्यवान होने का कारण यह यौगिक है। यानी कि सीमेंट में बहुत काफ़ी लंबे समय तक जो अपना सामर्थ्य बनाए रखता है वो हमारा C2S होता है। इन्हीं के कारण हमारा सीमेंट काफ़ी लंबे समय तक अपना सामर्थ्य बनाए रखता है, काफ़ी मजबूत होता है इन्हीं यौगिकों के कारण, C2S के कारण। ये तो 2 हफ्ते तक बनाए रखता है, ठीक है, ये तो इन दोनों के कारण तो 1 ही हफ्ता बना रहता है, ठीक है, समझ पा रहे हो। बहुत मजा आया होगा समझने में। 4 आपके मुख्य यौगिक होते हैं, जिनमें से पहला C3A और C4, में बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ें आपको याद हो जाए, ठीक है। कैल्शियम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो हाइराइड, ठीक है। ये क्या होते हैं? इनका जलयोजन जब पानी मिलाते हैं सीमेंट में तो सबसे पहले इनका जलयोजन होता है। इनका जलयोजन पहले दूसरे दिन सामर्थ्य इन्हीं यौगिकों के कारण बनी होती है और इनका जलयोजन 1 दिन में पूरा हो जाता है। इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे? इसके बाद क्या आते हैं? उसके बाद आते हैं C3S आते हैं, ठीक है। सबसे उसके बाद क्या लिखोगे? इनका जलयोजन लगभग 1 सप्ताह में इनका जलयोजन होता है और ये पहले और दूसरे महीने के सामर्थ्य को इसी के यही बनाए रखते हैं। इस सिंपल भाषा में लिख देना, ठीक है। इन्हीं यौगिक के कारण पहले दूसरे 1 सप्ताह की जो सामर्थ्य होती है बनी रहती है। उसके बाद, ठीक है, C2S की जो सामर्थ्य होती है, जो जल जमा होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, यह वर्षों तक चलती रहती है और यह वर्षों तक, ठीक, उसमें सामर्थ्य प्रदान करती रहती है। ऐसे आम भाषा में लिख दोगे, सिंपल भाषा में। आगे देखिए, अगला टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 4 क्या है? सीमेंट के भौतिक गुण। सीमेंट के भौतिक गुण को हम लोग समझेंगे भाई, सीमेंट का भौतिक गुण क्या होता है, ठीक है। सीमेंट के भौतिक गुण को चलिए समझते हैं, ठीक है, चलिए समझते हैं भाई सीमेंट के भौतिक गुण को। दे रखा है आपका निर्माण कार्य में प्रयोग है सीमेंट में कुछ निर्माण कार्य में प्रयोग सीमेंट में कुछ आवश्यक भौतिक गुणों का होना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है। जब एक गुण निर्धारित सीमा के अंदर पाए जाते हैं तो सीमेंट को प्रयोग करते समय अभियंताओं को यह भरोसा रहता है कि यह सीमेंट संतोषजनक रूप से कार्य करेगा। इन गुणों के आधार पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सीमेंट को तुलनाकार सर्वोत्तम सीमेंट का पता लगाया जा सकता है। सीमेंट की प्रमुख भौतिक विशेषताएं निम्न हैं। कौन कौन सी हैं सीमेंट के भौतिक गुण? भौतिक गुण में हम लोग समझते हैं सूक्ष्मता है आपका, सूक्ष्मता को समझेंगे, ठीक है। सूक्ष्मता को समझ लेते हैं भाई, समझे हो कि नहीं समझे हो? यहाँ तक जो पहला आपका जो थ्योरी पार्ट जो यहाँ पे इतिहास दे रखा था, इसको समझे हो कि नहीं समझे हो? नहीं समझे तो एक बार और पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बार बार चीज़ पढ़ाने के लिए देखो वीडियो लंबा होता जा रहा है ना। सूक्ष्मता को हम लोग देखते हैं। इसके सीमेंट के भौतिक गुण निम्न गुण होते हैं, बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। 1 बाय 1 करके सभी गुणों को समझेंगे। सूक्ष्मता को समझते हैं। सीमेंट के कणों की महीनता व सूक्ष्मता को 2 प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, चालनी परीक्षण और सतही क्षेत्रफल परीक्षण। चालनी परीक्षण क्या है? इस परीक्षण में सीमेंट को 90 माइक्रोन चालनी से छाना जाता है। 90 माइक्रोन की एक छालनी होती है, जिसे चलनी बोला जाता है, होती है, उसे छाना जाता है। चालनी पर बचा अवशेष 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। सतही क्षेत्रफल परीक्षण क्या होता है? सीमेंट में कणों की महीनता को सतह के
सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बस आप धैर्य के साथ एक बार बने रहो वीडियो में। विशिष्ट क्षेत्रफलों के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। इस हेतु ब्लेन पर एयर परमीएबिलिटी विधि का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हमारा था सीमेंट के भौतिक गुण में। पहला हमारा गुण था सूक्ष्मता। उसके बाद हम लोग दूसरे गुण को समझेंगे। दूसरा गुण क्या था हमारा? जमाव काल। दूसरा गुण हमारा है जमाव काल। अब हम लोग जमाव काल को समझेंगे। जमाव काल को चलिए समझते हैं भाई। जमाव काल को भी समझना बहुत ज़रूरी है। समझते हैं जमाव काल को। ठीक है, हम सूक्ष्मता को देख लिए। सेटिंग टाइम, सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है, ठीक है, मिलाया जाता है तो इसका एक पेस्ट बन जाता है। इसका एक पेस्ट, जब सीमेंट में पानी मिलाओगे तो पेस्ट बन जाता है कि नहीं बन जाता? बन जाता है, जो धीरे धीरे कठोर होता है। ये भी आप जानते हो, जब पानी मिला दोगे तो धीरे धीरे पेस्ट में बनेगा, कठोर होना शुरू हो जाएगा। इसे सीमेंट का जमना कहते हैं। ठीक है, जमना कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं लिखी है। जब पानी मिलाते हैं सीमेंट में पेस्ट बनता है, जिससे सीमेंट हमारा कठोर हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें एक ऐसा निश्चित काल आता है जिसमें सीमेंट हमारा जम जाता है। इसी प्रक्रिया को सीमेंट का जमना कहते हैं। अंततः सीमेंट पूर्ण कठोर हो जाता है। इस क्रिया में जो समय लगता है उसे जमाव काल कहते हैं। जमाव काल दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जमाव काल दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से जमाव काल हैं? प्रारंभिक जमाव काल और अंतिम जमाव काल। आपसे पूछ सकता है, जमाव काल के बारे में आता है, आपको इस चीज़ को समझ लेना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, एक बार और बता रहा हूँ। प्रारंभिक जमा काल, इंटीरियर सेटिंग टाइम। इसका इंग्लिश भी याद रखना, क्योंकि पूछ सकता है इंटीरियर सेटिंग टाइम क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, तो इंग्लिश में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आपको आपसे इंग्लिश वाला भी पूछ सकता है। सेटिंग टाइम को परिभाषित कीजिए, सेटिंग को विस्तार से, ठीक है, विस्तार पूर्वक समझाइए, तो सारी चीज़ें आपका आ सकता है। सर इंग्लिश तक जितने भी टेक्निकल टर्म होते हैं, जो भी नाम होते हैं, ठीक है, वो सारे नाम आपको याद रखना है इनके। प्रारंभिक जमाव काल और अंतिम जमाव काल होती है। सीमेंट की जमाव काल कितनी होती है? जमाव काल दो होती है, प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभिक जमाव काल वह समय है जब सीमेंट पेस्ट कठोर होना प्रारंभ होता है। अंतिम जमाव काल वह है जब सीमेंट पूर्ण कठोर हो जाता है। शॉर्ट में कुछ लिख दिया है, उसको समझ लेते हैं। प्रारंभिक जमाव काल वह समय है जब सीमेंट पेस्ट कठोर होना प्रारंभ होती है, यानी कि सीमेंट जो होता है, जो सीमेंट पे जब पानी डालते तो पेस्ट के रूप में बदलता है, उसके बाद वो कठोर होता है तो प्रारंभिक जमाव काल होना प्रारंभ होती है, हो ही नहीं रहती है, प्रारंभ होना शुरू होती है, वही प्रारंभिक जमाव काल कहलाती है। अंतिम जमाव काल वह समय है जब सीमेंट का पूर्ण से कठोर हो जाता है, उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, ये अंतिम जमाव काल कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दे रखा है आपका, आगे कुछ है, उसको हम लोग समझते हैं भाई। आगे आपका है, कुछ दे रखा है, समझ लीजिए। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि सीमेंट के प्रयोग के समय मिलाने, परिवहन, बिछाने की क्रियाएं होती हैं, अतः प्रारंभिक जमाव काल इतना होना चाहिए कि सभी क्रियाएं सरलता से संपन्न हो सकें। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का जो जमाव काल होता है, इसको याद रख लीजिएगा, कितना होता है? 30 मिनट होता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल, अंतिम जमाव काल नहीं होता। यदि 30 मिनट से कुछ अधिक है तो भी कोई परेशानी नहीं है, परंतु 30 मिनट से कम होना भारतीय मानकों के अनुसार अनुमन्य नहीं है। 30 मिनट से अधिक है तो ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए प्रारंभ पोर्टलैंड सीमेंट का। ठीक है, प्रारंभिक जमाव काल। इसी प्रकार अंतिम जमाव काल कितना होता है? 600 मिनट, यानी कि 10 घंटे होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, से अधिक होना अनुमय नहीं है। 10 घंटे से कम अंतिम जमाव काल होने पर भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, यहाँ से आगे देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत है यहाँ तक? प्रारंभिक जमाव काल, अंतिम जमाव काल को समझ लिया आप। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट के थ्रू एक हमको समझाया है कि पोर्टलैंड, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का जो जमाव काल होता है, प्रारंभिक जमाव काल होता है, कितना होता है? वो 30 मिनट होता है। और जो अंतिम जमाव काल होता है वो कितना होता है? 10 घंटे होता है, यानी कि 600 मिनट होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे लिखा है, सीमेंट के जमाव काल को मापने के लिए एक विकाट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किस उपकरण का? विकाट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रयोग IS 4031 IS 269 के अनुसार संपन्न किए जाते हैं। अंत में प्रयोगात्मक भावी प्रयोग विस्तार से दिए गए हैं। सिंपल, आपको क्या लिख लेना है? आपको इसमें लिखना है, आपको हेडिंग डालना है, सीमेंट के भौतिक गुण। सीमेंट के भौतिक गुण निम्न होते हैं। कौन कौन से? सूक्ष्मता में आप कौन कौन से चालनी परिचय, सतही परिचय लिख लीजिएगा थोड़ा सा। अगर नहीं लिखना होगा तो छोड़ दीजिएगा, बस हेडिंग डालिए सूक्ष्मता। ठीक है, उसका भौतिक गुण होगा सूक्ष्मता। सेकंड गुण हो गया उसका जमाव काल। जमाव काल में प्रारंभिक जमाव काल, अंतिम जमाव काल। ठीक है, आप इसको यहाँ तक जो आपको दिख रहा है, इसको एक ठीक है, इन्वर्टेड कामा में लिख करके समझा दीजिएगा, लिख दीजिएगा। इसके लिखने के बाद आप एक एग्जांपल दे दीजिएगा, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रारंभिक जमा काल, अंतिम जमा काल। ठीक है, प्रारंभिक जमा काल 30 मिनट, अंतिम जमा काल 10 घंटे होती है। इतना लिखने के बाद बस आपको सिंपल बस बंद कर देना, ज़्यादा कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, इतना बस लिख लेना है।
ठीक है। टॉपिक उसके बाद इसमें और है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लिखोगे तभी तो हो पाएगा, ज़्यादा है ना। उसके जो भौतिक गुण हो गया, सूक्ष्मता हो गया, सूक्ष्मता के बाद जमाव काल हो गया, जिसमें प्रारंभिक जमाव काल, अंतिम जमाव काल था। और एक गुण और होता है निर्दोषिता, यानी जिसे इंग्लिश में साउंडनेस बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। इसको देखिए, इसको समझते हैं हम, निर्दोषता को समझ लेते हैं। सीमेंट में मुक्त चूने की उपस्थिति उसमें दोष उत्पन्न करती है। सीमेंट में मुक्त चूने की जो उपस्थिति, मुक्त चूना जब उपस्थित होगा तो उसमें दोष उत्पन्न करेगा। कौन सा दोष देखते हैं। सीमेंट में जमने के पश्चात, ठीक है, उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। सीमेंट में जमने, जब सीमेंट जम जाता है उसके आयतन में क्या देती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे उसमें दरारें पड़ने तथा फटने की संभावना बनी रहती है। समझ पा रहे हो आप। मतलब सीमेंट में जब मुक्त चूना उपस्थित रहेगा, दोष उत्पन्न होगा, उसके बाद सीमेंट क्या होगा, जमने के जब जमेगा तो उसके बाद उसमें उसके आयतन में वृद्धि होगी। जब आयतन वृद्धि होगा तो आपको पता है दरारें तो भाई पड़नी है ही पड़नी है। जब 2 सेमी का जगह रहेगा उसमें 3 सेमी बढ़ाने की कोशिश करोगे, आयतन बढ़ेगा तो उसमें दरारें तो पड़ जाएंगी, खींचेगा तो, ठीक है, फैलेगा तो। आगे देखिए, सभी सीमेंट में चूने तथा मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। यह सभी सीमेंट में चूने तथा मैग्नीशियम के उपस्थिति के कारण जो भी दोष उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, किसके कारण होता है, चूने और मैग्नीशियम के कारण सभी होते हैं, ठीक है। मुक्त चूना बहुत धीरे धीरे जलयोजित होता है। जो मुक्त जो चूना होता है बहुत धीरे धीरे जलयोजित होता है। मुक्त चूने के कारण क्या होता है, जो हमारे सीमेंट क्या होती है, उसमें उसमें जब मुक्त चूना जो उपस्थित रहेगा ना, उसमें उसके आयतन में वृद्धि होगा। जब आयतन में वृद्धि होगा तो दरारें पड़ेंगी और हमारा यह दरारें पड़ने फटने की संभावना रहेगी, बनी रहेगी। इस चीज़ को आप याद रखिए, निर्दोषता में ही आएगा। बस एक मुक्त चूना याद रखिएगा, जब उसमें भाई उपस्थित होगा तो उसमें एक दोष उत्पन्न होगा। दोष क्या होता है, दोष ये होता है कि उसकी आयतन में वृद्धि होती है, जिससे दरारें पड़ती है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद मुक्त चूना बहुत धीरे धीरे जलायोजित होता है, भी लिख दीजिएगा, ये भी आपका पॉइंट है। इसका कारण यह है कि यह सीमेंट की पतली फिल्म से ढका रहता है, जिससे यह पानी के संपर्क में नहीं आ पाता। सीमेंट के जमने के पश्चात पानी चूने के अंदर प्रवेश कर पाता तथा इसका जलयोजन होता है। इस कारण आयतन में वृद्धि होती है और दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। मैं जितना बोला उतना बस लिखना है, सब मत लिखना। ऐसा कि मैग्नीशियम की उपस्थिति से भी होता है, ठीक है। इस दोष को दूर करने पर सीमेंट की निर्दोषता में वृद्धि होती है, जिसके निम्न उपाय हैं। सीमेंट में MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा 0.5% कम रखना चाहिए। क्या लिखा है, इस दोष को दूर करने के आपसे पूछ सकता है कि निर्दोषता को दूर कैसे किया जा सकता है, तब बता दोगे नहीं बता दोगे, तब बता दोगे, जानोगे तभी ना बताओगे भाई, नहीं जानोगे तो बस वहीं पे फंस जाओगे, ठीक है। तो जानना बहुत जरूरी है। तो आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है, इस दोष को दूर करने पर सीमेंट की निर्दोषता में वृद्धि होती है, ठीक है। कौन कौन से सीमेंट में इसके निम्न उपाय कौन कौन से है। सीमेंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा कम रखना चाहिए। सीमेंट महीन पीसना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। सीमेंट को कुछ समय तक वायु प्रसार करना चाहिए, अच्छी प्रकार से मिलाना चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि निर्दोषता, उसमें जब मुक्त चूना उपस्थित होगा, ठीक है, तो उसके भाई जमने की जब जम जाएगा सीमेंट में, जब मुक्त चूना उपस्थित होगा तो उसके में एक दोष उत्पन्न होगा। क्यों, क्या दोष उत्पन्न होगा, जब वो जमेगा उसके आयतन में वृद्धि होगी तो दरारें पड़ेगा, ठीक है। और दरारें पड़ेगा तो उसमें फटे होगी, मतलब वो फटेगी भी, यानी दरारें पड़ेगा तो आपका जो सीमेंट जो होगा जो जमा रहेगा वो फटेगा ना, फटेगी भी, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये लिखो, यह सभी सीमेंट में चूने तथा मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण होता है। इतना लिखने के बाद उसके बाद लिखना, इस दोष को दूर करने के उपाय निम्न है। कौन कौन से, सीमेंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड की मात्रा जो 5% से कम होनी चाहिए। सीमेंट को महीन पीसना चाहिए, या सीमेंट को महीन पीस करके सीमेंट को कुछ समय तक वायु प्रसार करके अच्छी प्रकार से मिला करके इन सारी निर्दोषता को यानी कि दोष को दूर किया जा सकता है। आगे कुछ लिखा है, इसको समझते हैं, इससे ज़्यादा कुछ मत लिखना, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है यार। क्योंकि देखो, सूक्ष्मता था, उसके बाद आपका जमाव था, उसके बाद निर्दोषता, सारी क्या है, भौतिक गुण है उसके, ठीक है। इसके बाद देखो, सीमेंट की निर्दोषिता अरे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ली चैटिलियर उपकरण के द्वारा ज्ञात की जाती है। भाई इसको तो नोट पॉइंट में लिख लो कहीं ना कहीं। सीमेंट की निर्दोषिता साउंडनेस किसके द्वारा, ली चैटिलियर उपकरण के द्वारा ज्ञात की जाती है, ठीक है। IS 269/1989 के अनुसार इसका मान 10 mm से कम होना चाहिए। निर्दोषता को नापने के लिए ऑटोक्लेव टेस्ट का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका मान ऑटोक्लेव टेस्ट का भी प्रयोग किया जाता है निर्दोषता को नापने के लिए। और निर्दोषता का जो ज्ञात की उसका देखो, किन किन उपकरण से, ली चैटिलियर उपकरण है एक, और एक है ऑटोक्लेव टेस्ट, ठीक है। इन उपकरणों से निर्दोषता, सीमेंट की निर्दोषता साउंडनेस ज्ञात की जाती है। आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कुछ है, अगला टॉपिक हम देखते हैं। टॉपिक नंबर हमारा इसमें
अभी इसी यही टॉपिक चल रहा है भाई, सॉरी अभी ये टॉपिक चल रहा है आपका। अभी तो गुण हमारा था, कौन कौन से गुण देखे हम, हमारा पहला स्विच पता जमाव काल था, उसके बाद हमारा साउंडनेस था, ठीक है। साउंडनेस के बाद हम लोग देखते हैं निर्दोषता के बाद हम देखते हैं संपीड़न सामर्थ्य, ठीक है। संपीड़न सामर्थ्य को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को समझते हैं हम। ये सारे क्या है फिजिकल फिजिकल उसके थे, यानी कि भौतिक गुण थे इसके, ठीक है, भौतिक प्रॉपर्टीज। यह सीमेंट की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। जो संपीड़न सामर्थ्य है प्रमुख विशेषताओं में से सीमेंट के एक है। संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए सीमेंट के मानक बालू के साथ एक संबंधित तीन मिश्रण बनाकर गणना के अनुसार पानी मिलाकर 7.06 सेमी माप के घन तैयार किए जाते हैं, जिनकी संपीड़न सामर्थ्य मापन मशीन में 3 एवं 7 दिन की तराई के पश्चात जांच की जाती है। यह प्रक्रिया IS 4650/1991 के अनुसार की जाती है। 28 दिन के पश्चात आने वाली सामर्थ्य सीमेंट के ग्रेड के अनुसार होती है, ठीक है। इसमें जो चीज़ें आपको मिलेगी उसको आपको लिख लेना है। यह सीमेंट की प्रमुख विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। सीमेंट सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए सीमेंट के मानक बालू, ठीक है, संबंध 3 के रूप में मिलाया जाता है, मिश्रण बना करके गणना के अनुसार पानी मिला करके, ठीक है। एक क्या कहता है क्यूब तैयार किया जाता है, इस प्रकार का एक क्यूब होता है, ठीक है। मैं आपके सामने बना के दिखा दे रहा हूँ भाई, ठीक है। एक क्यूब बना करके इस पर संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात की जाती है, सीमेंट का संपीड़न सामर्थ्य, ठीक है, जिसकी माप कितना होता है 0.6 सेमी माप का होता है, जो घन भर होता है, ठीक है। इसी घन पे आपका जो संपीड़न सामर्थ्य होता है चेक की जाती है, ठीक है। 28 दिन के पश्चात आने वाली जो सामर्थ्य होती है सीमेंट के ग्रेड के अनुसार, ठीक है, होती है। उसके बाद क्या है, मानक रेत तमिलनाडु के एनोर स्थान से प्राप्त होता है। यह ब्रिटेन के मानक रेत से काफ़ी मिलता जुलता है। यह लाइट ग्रे रंग का होता है, क्वार्टज पत्थर से प्राप्त होता है। यह IS 750 म्यूएम चालनी से पूरा पास हो जाता है। IS 600 म्यूएम चालनी से केवल 10% ही पास होता है। तो सिल्ट कार्बनिक संधियों से मुक्त होता है। इसके गुण कणनुकीले होते हैं, ठीक है, जो मानक रेत जो तमिलनाडु का रेत होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला हम लोग देखते हैं जलयोजन की उष्मा। जलयोजन की उष्मा क्या होती है इसको समझ लेते हैं भाई। जलयोजन की उष्मा को देख लीजिए आप लोग। यह सिलिकेट, ये भी आपके गुण होता है। पहला गुण सूक्ष्मता था, जमाव काल था। तीसरा गुण क्या था आपका, तीसरा गुण आपका था साउंडनेस, और चौथा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और पांचवा गुण है जलयोजन की उष्मा, हीट ऑफ हाइड्रोजेशन, ठीक है। क्या लिखा है इसको समझ लीजिए। लिखा है सिलिकेट एवं एल्यूमिनेटस की जल से क्रिया के पश्चात कठोर पदार्थ बनाने की क्रिया सीमेंट का जलयोजन कहलाती है। सिलिकेट एवं एल्यूमिनेट्स सिलिकेट एवं एल्यूमिनेट्स की जल से क्रिया, किससे क्रिया, सिलिकेट और एल्यूमिनेट की किससे क्रिया, जल से क्रिया के पश्चात, जब कर क्रिया के बाद कठोर पदार्थ बनाने की क्रिया, ठीक, कठोर कौन सा पदार्थ, कठोर पदार्थ बनाने की क्रिया सीमेंट का जलयोजन कराती है। इसमें उष्मा निकलती है, इसकी मात्रा 120, ठीक है, कैलोरी प्रति ग्राम तक होती है। सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। सीमेंट के जलयोजन की उष्मा की दर सीमेंट की महीनता से एक टिप्पणी में आ सकता है। जलयोजन की उष्मा आपको याद रखना है, ठीक है, परंतु कुल उष्मा मात्रा सीमेंट की महीनता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखिए, विशिष्ट गुरुत्व दे रखा है आपका। विशिष्ट गुरुत्व को समझ लीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी है जिसे इंग्लिश में बुलाता है। सीमेंट का विशिष्ट गुरुत्व साधारणतः 3.15 होता है, पॉइंट करके लिखो तुरंत। परंतु यदि सीमेंट, ठीक है, लिमिट स्टोन और क्ले के अलावा किसी अन्य पदार्थ से बना हो तो उसका मान भिन्न हो सकता है। विशिष्ट गुरुत्व इतना होता है, लेकिन सीमेंट यदि लाइम स्टोन और क्ले के अलावा किसी अन्य पदार्थ से बना है, इनके अलावा किसी अन्य पदार्थों का है, तो उसका जो गुरुत्व होता है वो भिन्न हो सकता है। विशिष्ट गुरुत्व सीमेंट की गुणवत्ता को नहीं प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग केवल मिक्स डिजाइन में किया जाता है, ठीक है। तो आपको विशिष्ट गुरुत्व के बारे में बस इतना पॉइंट लिख देना, 2-3 पॉइंट इसमें से छांट करके लिख लेना है बस, और कुछ नहीं करना है, सिंपल यही था आपका, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ में, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सीमेंट के भौतिक गुण के बारे में क्या देखें कुछ पता था, ठीक है। उसमें आपके 2 हेडिंग थे, जमाव काल प्रारंभिक और अंतिम था। जमाव काल के बाद क्या था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था, उसको देखे हैं। आपका साउंडनेस था, उसको देखे हम। उसके बाद हमारा था जलयोजन क्रिया था, इसको देखे हैं। उसके बाद विशिष्ट गुरुत्व था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये सारे हेडिंग की जलयोजन की उष्मा, जलयोजन की उष्मा थी, सारे हम लोग हेडिंग जो है आपका इस चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं और देख चुके हैं, ठीक है। अब हमको समझना है, अगला है हमारा टॉपिक, ठीक है। सारे क्या थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट था, सीमेंट के भौतिक गुण थे। टॉपिक नंबर 5 है आपका, इसको चलिए समझ लेते हैं भाई। टॉपिक नंबर 5 को समझ लीजिए। टॉपिक नंबर 5 में क्या दे रखा है, टॉपिक नंबर 5 है आपका टॉपिक नंबर 5 है सीमेंट के प्रकार, ठीक है, यानी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है टाइप्स ऑफ सीमेंट। मोस्ट है भाई, मोस्ट, ठीक है।
ये जब हम लोग पढ़ रहे थे तब का लगाया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, साल भर होगा भाई, ठीक है। पढ़े से बहुत पुराना नहीं है ये बुक आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, बुक से ही पढ़ा रहा है ना मैं इसको बुक से ही पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं इसको बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 मिनट कहाँ जा रहा है भाई, इधर उधर नहीं जाना है तुमको। चलिए, सेटअप हो गया, देखते हैं भाई इसको अब। सीमेंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीमेंट। समान निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाला सीमेंट साधारणतः पोर्टलैंड सीमेंट है। कौन कौन सा है? जो साधारण कार्य में जो प्रयोग होता है तो पोर्टलैंड सीमेंट होता है। केवल सीमेंट का तात्पर्य इस सीमेंट से ही होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों के लिए विशेष गुणों वाला सीमेंट बनाए जाते हैं। इन विशेष सीमेंटों का प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। कुछ मुख्य सीमेंट निम्न है, कौन कौन से? साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट के प्रकार है भाई, बहुत सारा सीमेंट होता है, देख लो। पहला सीमेंट साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, शीघ्र कठोरीकृत सीमेंट, अति शीघ्र कठोर होने वाला सीमेंट, शीघ्र जमने वाला सीमेंट, उच्च एल्यूमिना सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड धातुमल सीमेंट, अल्प उष्मा पोर्टलैंड सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट, ठीक है। ये सीमेंट के प्रकार हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, सफ़ेद सीमेंट, ठीक है, सफ़ेद सीमेंट, जलमात्र सीमेंट, ठीक है। यहाँ पर उच्च सामर्थ्य वाला सीमेंट तेल कूपक सीमेंट आपका है, तेल कूपक सीमेंट है, सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट है, प्रसारक सीमेंट है, अम्लरोधी सीमेंट है, रंगीन सीमेंट है, वायुग्राही सीमेंट है, चिनाई सीमेंट है। सीमेंट बहुत है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है? पढ़ना आपको क्या है, हमारा मोस्ट जो है हमारा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभार, वो है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पूछ सकता है, शीघ्र कठोरीकृत सीमेंट के बारे में पूछ सकता है, अति शीघ्र के पूछ सकता है, शीघ्र जमने वाले में पूछता है, पोर्टलैंड सफ़ेद सीमेंट। सफ़ेद सीमेंट का तो आप यहाँ पे स्टार तो बिल्कुल भी बनाना मत भूलिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है, चांसेस। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं, अगला हमारा है, वन बाय वन सारे सीमेंट को समझेंगे, लेकिन जो आपका इंपॉर्टेंट है उन्हीं सीमेंट को हम लोग सिर्फ समझेंगे, ठीक है, फालतू का सीमेंट नहीं देखेंगे। आपका पहला सीमेंट है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। चलिए इसको देख लेते हैं भाई, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग कहाँ होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। इन चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं साधारण पोर्टलैंड सीमेंट को और समझते हैं। लिखा है, यह सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला सामान्य सीमेंट है, ठीक है। सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला कौन सा सीमेंट है? सामान्य सीमेंट है। यह निम्न ग्रेड में उपलब्ध है। किस ग्रेड में? निम्न ग्रेड में उपलब्ध है। ओपीसी, ओपीसी ग्रेड हो गया, 33 ग्रेड हो गया। इसका आईएस कोड लिखा है, देख सकते हैं। ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, फुल फॉर्म इसका होगा, ठीक है। उसके बाद आपका है 43 ग्रेड हो गया, 53 ग्रेड हो गया ओपीसी का। नोट में लिखा है कुछ सीमेंट का ग्रेड इसके 28 दिन पर क्यूब की संपीड़न सामर्थ्य न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में दर्शाता है, ठीक है। आगे देखिए, उच्च ग्रेड इसकी शीघ्र सामर्थ्य ग्रहण को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कुछ लिखा है भाई, ये इसका पीडीएफ से आया नहीं था। उच्च ग्रेड इसकी शीघ्र सामर्थ्य ग्रहणता को दर्शाता है। इसके गुणों का वर्णन पहले भी किया जा चुका है। इसका प्रारंभिक जमाव काल न्यूनतम 30 मिनट होता है, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट का, और अंतिम जमा काल 10 घंटे होता है। इसके पहले हम लोग जाने थे कुछ बेसिक इसके बारे में। या कितने का होता है? 50 केजी बोरों में उपलब्ध होता है। सिंपल लिख सकते हो, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का, ठीक है। ये जो प्रारंभिक जमा काल होता है 30 मिनट होता है, अंतिम जमा काल 10 घंटे होता है, ठीक है। 600 मिनट होता है, ठीक है। 50 किलो के बोरों में उपलब्ध होता है। आईएस 4909 पर छानने पर अवशेष 10% भी नहीं बचता है। विकेट परीक्षण द्वारा 3 दिन बाद तनन सामर्थ्य 2 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर तथा संपीड़न सामर्थ्य इतना हो जाता है 11.5 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतना लिखना बहुत है, बाकी आपको जो इच्छा करेगा लिख लेना। कुछ यहाँ पे जानकारी के लिए देख रहे थे, मैग्नीशिया की मात्रा 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसमें? ओपीसी में, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। यह सीमेंट यह सीमेंट सभी सामान्य निर्माण कार्य, वेरी गुड, यहाँ पे बहुत अच्छा चीज लिखा है। यह सीमेंट सभी निर्माण कार्यों में जैसे कि चिनाई में, प्लास्टर में, टीम में, सादा पूरी कंक्रीट आदि में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला आपका है शीघ्र कठोर होने वाला सीमेंट। चलिए इसको देखते हैं भाई, शीघ्र कठोर होने वाला सीमेंट को समझते हैं। ये क्या है? शीघ्र कठोर होने वाला जो सीमेंट है आपका, यानी कि नाम से पता चलता है बहुत जल्दी ये कठोर होता होगा, ठीक है। आगे लिखा है इसमें, यह भी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के समान है, ठीक है, उसके समान है, परंतु क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह शीघ्र कठोर होकर, ठीक है, शीघ्र सामर्थ्य ग्रहण करने लगता है, यानी बहुत जल्दी कठोर हो जाता है, बहुत जल्दी जम जाता है। यह सीमेंट फौरी प्रकृति के कार्यों में, अर्जेंट कार्यों में, ठीक है, बहुत अर्जेंट होता है जहाँ पे, मतलब, ठीक है, तुरंत यहाँ पे लगाओ तुरंत जम जाए, ठीक है, जैसे कि युद्ध के समय सड़क एवं पुल बनाने आदि कार्यों में, समझ जाएगा। इसका नाम भूलोगे कभी नहीं भूलोगे। शीघ्र सीमेंट कठोर होने वाला सीमेंट क्या होता है? पोर्टलैंड सीमेंट की भांति कार्य करता है, ठीक है, परंतु इसमें डिफरेंट यही होता है कि नाम से पता चलता है कि बहुत जल्दी ये जम जाता है। इसका प्रयोग फौरी कार्य में, अर्जेंट कार्य में किया जाता है, जैसे कि युद्ध के समय सड़क बनाना,
पुल बनाने आदि कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? शीघ्र कठोर होने वाले सीमेंट। ठीक है, इसके बारे में कुछ हिस्ट्री है, हिस्ट्री को आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, विशिष्ट निम्न निम्न इसके निम्न प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, निम्न प्रकार क्या है, इसकी विशिष्टियां निम्न प्रकार है, कौन कौन सी हैं भाई? विशिष्ट सतही क्षेत्रफल इसका इतना होता है। सी ली सैटिलियर उपकरण के संकेतों के बीच अधिकतम दूरी इतना होता है। ठीक है, इसके विशिष्ट प्रकार लिखना है या ना लिखना, लेकिन इसमें कथा कहानी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और वो कथा कहानी समझ में भी आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दे रखा है आपका, आगे दे रखा है आपका, आगे दे रखा है अति शीघ्र कठोर होने वाला सीमेंट। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इस सीमेंट को शीघ्र शीघ्र कठोर होने वाले सीमेंट में कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर प्राप्त किया जाता है। इसे कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी कहते हैं। सीमेंट में 2% तक कैल्शियम क्लोराइड मिलाने पर यह बहुत शीघ्र कठोर हो जाती है। इस सीमेंट में जमने पर प्रारंभिक जमावकार में काफ़ी ऊष्मा निकलती है। इसे ठंडे मौसम में उपयोग लाने में बाध्य करती है। जमाव के पहले दूसरे दिन इस सीमेंट की सामर्थ्य शीघ्र कठोर होने वाले सीमेंट से लगभग 25% अधिक होती है तथा 7 दिन बाद यह लगभग 10% से 20% अधिक रह जाती है और लगभग 90 दिनों बाद इस सीमेंट की सामर्थ्य साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लगभग समान हो जाती है। ठीक, कंक्रीटन संक्रियाएं जैसे परिवहन, बिछाना, कूदना, फिनिशिंग आदि क्रियाएं इस सीमेंट के लिए 20 मिनट के अंदर पूर्ण कर लेना चाहिए। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कहाँ गया यार ये, शीघ्र जमने वाला सीमेंट नहीं है हमारा। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट को देखे हैं, शीघ्र कठोर होने वाले सीमेंट को देख लिए हैं। उसके बाद था अति शीघ्र कठोर होने वाला सीमेंट जो होता है हमारा। ठीक है, इसकी जो जमाव काल होती है 20 मिनट के अंदर कर लेना चाहिए। ठीक है, और ना ये आपका क्या हो जाएगा, जो बिछाना, कूदना, फिनिशिंग आदि की क्रियाएं जो होती हैं 20 मिनट के अंदर परिपूर्ण कर लेना चाहिए। इस सीमेंट को शीघ्र कठोर होने वाले सीमेंट कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर प्राप्त किया जाता है। इसे कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी कहते हैं। किसको? अति शीघ्र होने वाले सीमेंट को। ठीक है, कथा कहानी है, देख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे है शीघ्र जमने वाला सीमेंट। शीघ्र जमने वाला सीमेंट है, इसको भाई देख लेते हैं शीघ्र जमने वाले सीमेंट को। ठीक है, क्यूकिंग सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट जिसे बोला जाता है। यह कोई निर्माण पदार्थ निर्माण या कोई निर्माण अथवा मरम्मत कार्य बहते अथवा खड़े जल में करना होता है, तब इसे सीमेंट का उपयोग किया जाता है। यह सीमेंट बहुत शीघ्र जमता है। कौन? शीघ्र जमने वाला सीमेंट। ठीक है, इसकी प्रारंभिक जमा काल 5 मिनट होती है। देखो यार, शीघ्र जमने वाला सीमेंट की जो प्रारंभिक जो जमा काल होती है कितना होती है? 5 मिनट होती है। और अंतिम जमा काल कितना होती है? 30 मिनट होती है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सीमेंट का जमाव समय जिप्सम की मात्रा पर निर्भर करता है। जिप्सम के कारण ये जमाव काल बढ़ती है, जिप्सम कम कर दोगे जमाव काल कम हो जाएगी। यदि सीमेंट में जिप्सम न मिलाया जाए तो यह शीघ्र जम जाता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, जिप्सम पता है कि जमाव काल की क्रिया को बढ़ाता है। तो जिस सीमेंट में जिप्सम की मात्रा अधिक होगी तो उसकी जमाव काल अधिक होगी, अधिक लंबे समय तक वो नहीं जमेगा, और जिसमें कम होगी वो जल्दी जम जाएगा। ठीक है, यही था जिप्सम के बारे में। आगे देखिए, अतः इस सीमेंट में क्लिंकर पिसाई के समय जिप्सम नहीं मिलाया जाता है, जिसके कारण जब क्लिंकर की जब पिसाई होती है तो इसमें जिप्सम नहीं मिलाया जाता है। इसलिए जो इसकी जो प्रारंभिक जमा काल होती है 5 मिनट और अंतिम जमा काल क्या क्या होती है? 30 मिनट होती है, जिसके कारण इसमें शीघ्र जमाव का गुण आ जाता है। इस सीमेंट का प्रारंभिक जमा काल 5 मिनट होने के कारण इस सीमेंट से मसाला या कंक्रीट बनाने व प्रयोग करने में बहुत शीघ्रता करनी पड़ती है। इस कारण समान प्रकृति के कार्यों में इस सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, सिंपल था। आगे देखिए, उच्च एल्यूमिना सीमेंट देख लेते हैं हम लोग। उच्च एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है? देखो, इसमें जो आपको इच्छा लगेगा छाट लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है भाई। पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको चीज़ों को छाट करके लिखना है। ठीक है, पढ़ लेना, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि सीमेंट के बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं था। और सफ़ेद सीमेंट, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके दिख रहा होगा कि मोस्ट लिखा गया कि नहीं लिखा गया? मोस्ट लिखा गया ना, तो काफ़ी मोस्ट है, इसको आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को यार लाइक कर दो और शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, डेली बाय डेली अब वीडियो कंटिन्यू आएंगी और हर सब्जेक्ट का आएंगी, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो और हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।